सो एक्टिव लिसनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? एक्टिव लिसनिंग का मतलब हुआ कि जब हम किसी की बात को पूरे फोकस के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या फील कर रहा है, तो ऐसे में जिसकी बात हम सुन रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट फील करता है। उसको ये लगता है कि मेरा ध्यान है इसको। तो कई बार ऐसा होता है कि बातचीत में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि किसी ने कहा कुछ, दूसरे ने समझा कुछ और बात खराब हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, झगड़ा होने लगा। वही चीज़ अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं और समझ लेते हैं तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग होने का चांस ख़त्म हो जाता है। और अक्सर ध्यान से सुनने भर से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। मोस्टली लोगों की दिक्कत यही होती है कि लोग सुनते नहीं उनकी बात। और ये कभी आप खुद भी सोच के देखिए कि आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो क्या दूसरा आपकी बात को ठीक से सुनता है, अंडरस्टैंड करता है, या आपकी बात बिना सुने ही उसके अपने रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि मोस्टली ऐसे ही होता है कि लोग एक दूसरे की बात को सुने बिना ही जज करते हैं, अपने को डिसीजंस बता देते हैं, ओपिनियन दे देते हैं, सजेशंस दे देते हैं। तो आप खुद भी सोच के देखिए कि अगर किसी ने आपकी बात को ध्यान से सुना है तो आपको कैसा लगा। अक्सर हम लोगों को सल्यूशन नहीं चाहिए होते हैं, सल्यूशन मालूम होते हैं, पर हमें ये लगता है कि कोई मेरी बात को, मेरी फीलिंग को सुन तो ले, समझ तो ले कि हम क्या गो थ्रू कर रहे हैं। तो वही चीज़ टीनेजर्स के साथ में है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, और वो कई बार अपनी बात को ठीक से कह भी नहीं पाते हैं, इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है करना कि उन्होंने कहा कुछ और उनका मीनिंग कुछ और है। तो आपको उनसे क्वेश्चन पूछ पूछ के बात की तह तक जाना है। तो ये इम्पॉर्टेंस है एक्टिव लिसनिंग का, सो विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जो हर रिलेशन में होना चाहिए और इसमें तो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो अब आपको समझना ये है कि आप जब एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं तो आपको अब उससे क्या क्या सेंटेंसेस किस तरह से बोलने हैं। तो सबसे पहले चीज़, जब उसने किसी चीज़ को भी कहा तो आपका आई कांटेक्ट है, आप ठीक से उसको ध्यान दे रहे हैं, बीच बीच में नॉड भी कर रहे हैं। तो ऐसे में उसको लग रहा है कि आप उसकी बात को सुन रहे हैं। मान लीजिए उसने ऐसा कहा कि वो किसी टीचर को पसंद नहीं करता है। हर पेरेंट यही चाहेगा कि यही कहे कि नहीं, टीचर्स तो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ध्यान रखती हैं, वो तुमको पढ़ाती हैं। तो फिर बच्चे की बात तो इसका मतलब सुनी नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसने कहा कि वो टीचर को पसंद नहीं करता है, तो आपको वही चीज़ दोबारा से उससे पूछनी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें उस टीचर से कुछ प्रॉब्लम है। दैट मीन्स उसने जो बात कही आप भी वही बात समझ गए। नेक्स्ट, जब आप समझ गए कि उसने यही कहा तो उसके इमोशंस को एक्नॉलेज करना है। तो वो आप कैसे कहेंगे? वो आप कहेंगे, हाँ मुझे लग रहा है कि तुम्हें इससे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। दैट मीन्स कि उसको जो पसंद नहीं कर रहा है ये चीज़ आप समझ गए और इस बात को आपने एक्नॉलेज भी किया कि उसके अंदर इस तरह के इमोशंस हुए हैं। तो सेकंड स्टेप ये हो गया। देन थर्ड स्टेप है कि आप उससे कहें कि और इलैबोरेट करें, इस बात को और आगे कैसे बढ़ाया जाए ताकि आप उसको सही डायरेक्शन दे सकें। तो अब आप उसी से पूछेंगे कि तुम बताओ कि क्या होना चाहिए इसकी जगह, क्योंकि टीचर ने कुछ किया होगा जो बच्चे को अच्छा नहीं लगा। तो अब बच्चे से उसकी ओपिनियन पूछें कि टीचर ने क्या किया और उसको अब क्या करना चाहिए था, ये वो खुद बताए। हो सकता है कि टीचर सही हो, लेकिन बच्चे के एंगल से देखें तो उसको कुछ और बिहेवियर चाहिए टीचर से। तो वो समझने की कोशिश करिए कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उससे वो बताएगा कि टीचर को ऐसे नहीं, ये करना चाहिए था। तो आपने उसकी बात को समझा और उसी से ओपिनियन मांगी कि क्या होना चाहिए। सो इस तरह के कम्युनिकेशन में कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को।
जब भी आप बात करें अपने बच्चों के साथ में तो उनको इंटरप्ट ना करें। जब वो अपनी बात कोई कह रहे हैं तो उनको अपनी बात पूरी करने दें। कई बार बच्चों के पास उतने वर्ड्स नहीं होते हैं, वो ठीक से फ्रेज नहीं कर पाते हैं, अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, पर उनको एट ईज़ रखें ताकि वो अपनी बात को बिना किसी डर के, हेसिटेशन के कंप्लीट करें। तो बीच में इंटरप्ट मत करिए ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि वो मेरी बात तो अभी हुई नहीं, पूरी नहीं हुई और मुझे बीच में कट कर दिया गया। तो इससे बिल्कुल बचना चाहिए। सेकेंडली, जो बहुत ध्यान देना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, इसका ध्यान रखिए ताकि आपके खुद के इमोशंस उसको ना दिखाई पड़े कि ये तो नाराज़ हो रहे हैं या फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो अपने इमोशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। थर्ड है कि कभी भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ ना बताने लगें कि जो भी उसने अपनी प्रॉब्लम या कोई इशू डिस्कस किया है तो आप उसका सल्यूशन उसको दे दें तुरंत ही। सल्यूशन चाहिए लेकिन पहले उसकी बात कंप्लीट हो, आप समझें और फिर उसी की ओपिनियन लेके आप प्रॉब्लम सॉल्विंग तक पहुँचें। ये लास्ट होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे एकदम से आप कोई चीज़ भी ना बोलें। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसकी प्रॉब्लम को आप छोटा नहीं बताइएगा। कभी भी ये ना कहें कि अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो किसी भी तरह से ये ना फील कराएं कि अरे वो तो अपनी बात को क्यों कह रहा है, या उसको खुद ही बहुत शाय फील हो कि ये मैंने क्या कह दिया, ये तो ठीक नहीं था। उसके लिए वो प्रॉब्लम चाहे कितनी भी छोटी आपको लग रही है, बड़ी है। तो किसी की भी रिस्पेक्ट को आपको ऐसे नहीं करना है कि वो डिसरिस्पेक्टफुल फील करे और आगे से अपनी बात कहने में भी वो हेसिटेट करे। तो कभी उसकी प्रॉब्लम को छोटा ना बताएं कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें तो ऐसे करो ये ठीक हो जाएगा। तो इससे बचिए, बिल्कुल बचिए। और जो बिल्कुल नहीं करना है वो तो है जजमेंट या क्रिटिसाइज करना। आपको बच्चे की कोई भी बात हो लेकिन उसको क्रिटिसाइज बिल्कुल मत करिए, जज बिल्कुल मत करिए। वो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए। कोई कमी है तो उसको दूर करना आपका काम है, पर क्रिटिसाइज करके नहीं, उसके गाइड बनकर, फ्रेंड बनकर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका कम्युनिकेशन हमेशा बहुत इफ़ेक्टिव होगा। बच्चे आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे और अपनी बात आपसे शेयर करेंगे।